अच्छा बने, स्ट्रिंकेज लो हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब जिस टाइप का मटेरियल आपने पहले यूज कर रखा है वैसा ही मटेरियल अब आपने यूज करना है, वर्केबिलिटी अच्छी हो उसकी, हार्डनेस प्रॉपर्टीज अच्छी हो उसकी, ये सारा हमने डिस्कस किया था। उसके बाद था कंपैटिबिलिटी, कि आपका जो पहले वाला जो मटेरियल है आपका, जो ओल्ड मटेरियल है, अब आप रिपेयर मटेरियल जो यूज कर रहे हो, उनके बीच में क्या है आपकी जो एक जैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा पढ़ा था हमने थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, कि आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में था कि अगर आपने M15 वाला मटेरियल यूज कर रखा है तो अभी आपको M15 का ही कंक्रीट आपको यूज करना है। ठीक है, मतलब M15 20 का यूज कर रखा है तो अब भी 20 का ही यूज करना है। पेंट जिस टाइप का कर रखा है आपने पेंट उसी टाइप का यूज करना है। ठीक है, नहीं तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी और वो क्या है प्रॉब्लम करेंगे बाद में, मतलब जल्दी उसके साथ बैलेंस नहीं बिठाएगा, वो फिर से खराब हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन में कि कोई मटेरियल ऐसा होता है कि जो आपका टेम्परेचर का इफेक्ट है उसके ऊपर कम पड़ता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, दोनों क्या है सेम थर्मल से, दोनों के ऊपर सेम इफेक्ट पड़ना चाहिए टेम्परेचर का, ऐसे वाला हमने यूज करना है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद था हमारा ड्यूरेबिलिटी, कि कोई भी आपका मटेरियल है, या यहाँ कंक्रीट की बात कर रहा था, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी मतलब उसका जो वेदरिंग फैक्टर उसको रेजिस्ट करना, केमिकल अटैक जो उसके ऊपर होते हैं उसको रेजिस्ट करना, जो एब्रेजन उसके ऊपर रगड़ लगती है, वो सारे जो प्रोसेस है जो डिटीरिएशन करता है उसको क्या है रेजिस्ट करना की प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फिजिकली कौन कौन सी फैक्टर हैं जो ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, और उसके बाद केमिकल कौन कौन से फैक्टर हैं, बायोलॉजिकल कौन कौन से हैं, वर्कमैनशिप। ठीक है, कि वर्कमैनशिप जो ह्यूमन है वो भी तो गलती करते हैं ना बनाते टाइम, तो उस वजह से भी आपका क्या है ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट होएगी। उसके बाद नेक्स्ट अब जो है आपका ये है टाइप ऑफ रिपेयर मटेरियल। इसमें आपका 7 टाइप के मटेरियल है जो हम यूज करते हैं एज ए रिपेयर मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे रिपेयर मटेरियल में हम लिखा है इसने डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, कि रिपेयर मटेरियल किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप का प्रॉपर्टीज हमें चाहिए एंड यूजेस क्या है उसके। द रिपेयर मटेरियल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। इन कैटेगरी में इसका क्या है डिवाइड कर रखा है हमने जो हमारे जो मटेरियल है रिपेयर मटेरियल। तो पहला है एंटी कोरेजन कोटिंग। ठीक है, कि आपने जो कोरेजन लगता है, जंग लगता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोट प्रोवाइड करते हैं उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा बॉन्डिंग एड्स। ठीक है, कि दो मटेरियल के बीच में जब आप मटेरियल यूज कर रहे हो तो बॉन्ड अच्छा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो हमें ये चीज का भी ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग अच्छी बने, और उस बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल यूज करना होता है। दूसरा रिपेयर मोटार एंड कंक्रीट। ठीक है, कि हम लोग जैसे आपका मोटार खराब हो गया या कंक्रीट खराब हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए किस टाइप का हम मोटार यूज करेंगे। उसके बाद क्यूरिंग करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस यूज करते हैं, कि आपका क्यूरिंग की वजह से आपका स्ट्रक्चर ना ज्वाइंट होते हैं उनको भरने के लिए कौन कौन सा यूज करते हैं। छत पे वाटर प्रूफिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल को यूज करते हैं। उसके बाद हर एक जो सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको डोर विंडो को प्रोटेक्ट करने के लिए, वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी, जैसे हम लोग प्लास्टर के ऊपर पेंट करते हैं प्रोटेक्टिव कवर देने के लिए, तो ये है आपका कि प्रोटेक्टिव कवर हम कौन कौन से यूज करते हैं। तो हमारा जो एंटी कोरेजन कोटिंग है इसको क्या है रेबर प्राइमर भी बोलते हैं। ठीक है, रेबर बोल रहे या रेबार बोल लो, ठीक है, प्राइमर भी बोलते हैं। मतलब इसका दूसरा नाम इस अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप इस नाम से भी आपको ले लोगे, आप मार्केट में जाओगे तो आप इस नाम से खरीदोगे उसको, रेबर प्राइमर के नाम से। ठीक है, और क्या काम करता है ये,
कि अगर मान लो इसको सर्च भी करोगे तो ये यही दिखाएगा कि ये एंटी कोरेजन कोटिंग मटेरियल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंटी कोरेजन कोटिंग आर प्रोवाइड टू स्टील रेनफोर्स टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कोरेजन। ये क्या करते हैं, हम लोग कोट प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्स के ऊपर, सरिये के ऊपर, ठीक है, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंट अगेंस्ट कोरेजन, जो जंग लगता है उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करने के लिए। वैसे तो जंग लगना ही उसमें कभी ना कभी, लेकिन हम कुछ मटेरियल कोटिंग यूज करके उसको क्या है, रिड्यूस कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द रेपर प्राइमर, ठीक है। अब कौन कौन सी आइडियल क्रैक जो रेपर मटेरियल हम यूज करेंगे उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपका, पहला है आपका इट शुड प्रोवाइड गुड बॉन्ड टू स्टील, ठीक है, जो स्टील है उसके साथ क्या है, बॉन्ड अच्छा बनाए, ठीक है। बॉन्ड बनाएगा तभी तो चिपकेगा ना उसके साथ, ठीक है। तो किसके, स्टील और उस मटेरियल के बीच में क्या होना चाहिए, अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। और सब्सिक्वेंट रिपेयर लेयर, ठीक है, और जो पहले से अगर कोई रिपेयर की लेयर बिछा रखी है उसके ऊपर, लगातार मतलब जो हमने लेयर बिछा रखी है उसके ऊपर, ठीक है, दोनों के बीच में क्या बनाए, अच्छा मटेरियल वो बनाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि आप पहले से आपने कोई कोटिंग दे रखी है और उसके बाद फिर से आप कोई कोटिंग लगाना चाह रहे हो, तो पहले वाले रिपेयर मटेरियल के साथ भी ये अच्छी बॉन्डिंग बनाए। दूसरा, इट शुड प्रोवाइड द सफिशिएंट रेजिस्टेंट टू द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर। क्या होना चाहिए, सफिशिएंट, मतलब हम जिस पर्पज के लिए जितने उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ना उसको कि इतना मॉइस्चर रेजिस्ट करे, उतना वो प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। अप टू स्टील रेनफोर्स बाय ए फिल्म फॉर्मेशन, ठीक है, कि जिसके हम लोग क्या कर सके, स्टील के ऊपर एक फिल्म मतलब रेनफोर्स के ऊपर क्या है, एक फिल्म आ जाती है फॉर्मेशन, मतलब पपड़ी जो जम जाती है उसको रेजिस्ट करे, मॉइस्चर की वजह से आती है, तो इसलिए क्या करना है हमने, उसको रेजिस्ट करने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए वो मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट है, इट शुड प्रोवाइड द सफिशिएंट रेजिस्टेंट टू प्रोग्रेसिव रस्ट क्रीप अंडर द प्राइमर, ठीक है। अब प्राइमर भी यूज कर दिया हमने, इसके अंदर फिर भी क्या है, आपका प्राइमर यूज किया हमने, तो वो प्राइमर आपका ऐसा होना चाहिए, वो रेपर जो प्राइमर आपने यूज किया वो ऐसा होना चाहिए कि अंदर से जब प्रोग्रेस हो, वो रेनफोर्समेंट की, सॉरी कोरेजन की, जंग की जब प्रोग्रेस हो तो उसको क्या कर दे, वहीं पे ही रेजिस्ट कर दे, ठीक है, वो बाहर की साइड ना हो, तो ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू अप्लाई, ठीक है, इजीली अप्लाई होना चाहिए। उसके बाद इसने मटेरियल के नाम दे रखे हैं कि मार्केट में किस नाम से ये रेपर मटेरियल मिलते हैं। सीमेंट मोटा सैलरी के नाम से मिलेगा, पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट सैलरी के नाम से मिलेगा, नॉन पैसिवेटिव एक्सपोक्सी के नाम से मिलेगा, ये सारे नाम हैं, ठीक है, ये तो खुद से पढ़ लेना, ये नाम इसने दे रखे कि इस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल हैं, कि आपने अगर रेपर मटेरियल लेना है अगर और लेकिन हाँ लास्ट में इसने लिखा है लॉट ऑफ द स्टडी रिवील्ड दैट, मतलब काफी टाइम यूज करने के बाद, ये सारे मटेरियल यूज करने के बाद हमें ये पता लगा है जो जिंक रिच एक्सपोक्सी है वो सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है एंटी कोरेजन में, ठीक है। जब हम जंग से प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोई भी हम लोग रेनफोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं मटेरियल, तो हम कौन सा यूज करेंगे, हमें